ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। अब बात करेंगे सदन में, क्योंकि पेगासस पर चर्चा नहीं हो रही है और सवाल यही सबसे बड़ा है कि आखिर पेगासस पर ही चर्चा क्यों नहीं हो रही है। दरअसल संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता चल रहा है। हालांकि अभी भी पेगासस, कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। राज्यसभा में मंगलवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेगासस जासूसी कांड को लेकर भारी शोरगुल और हंगामा किया। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने पेगासस जासूसी मामले को लेकर अपनी सीट से एक साथ जोर जोर से बोलने लगे। इसके तुरंत बाद तृणमूल कांग्रेस के महिला सदस्य सदन के बीच आ गई और हंगामा करने लगी और इसके बाद में कांग्रेस के सदस्य भी सदन में बीच में आ गए। इस दौरान कई विपक्षी दलों के सदस्य अपनी सीट के निकट खड़े थे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय और सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कई अन्य सदस्यों ने नियम 267 के तहत पेगासस मामले पर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। इन सदस्यों की स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए, इसलिए इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि सदन में आज ही किसानों के मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन इसीलिए सदस्य जो हैं सदन की कार्यवाही को चलने दें, ये उन्होंने बातें कही है। लेकिन बात सबसे अहम ये है कि पेगासस मुद्दे पर अब जब विपक्ष ने बात करना चाहिए तो आज भी पेगासस मुद्दे पर बातचीत नहीं हो पाई है। लगातार हंगामा पेगासस मुद्दे को लेकर चल रहा है। तो विपक्ष ने सदन में शोरगुल किया और इस शोरगुल के बीच कार्रवाई भी स्थगित हो गई थी 12 बजे तक, और अब 12 बजे के बाद कार्रवाई एक बार फिर से भी शुरू हुई है। फिलहाल जिस तरीके से पेगासस को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और मॉनसून सत्र जो है संसद का वो अपने आखिरी हफ्ते में चल रहा है, यानी कुछ ही समय में ये सत्र खत्म भी हो जाएगा। अब सबसे अहम सवाल ये है कि बीजेपी जो है वो पेगासस को इतना बड़ा मुद्दा मान ही नहीं रही है। अब बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, उनसे सवाल कर रही है कि अगर इस तरीके से आपको लगता है कि आपके जो फोन है आपके नेता के वो टैप हुए हैं तो आप इस पर एफआईआर करवाएं, आप कार्रवाई करें। लेकिन विपक्ष जो है वो चाहता है कि संसद में इस मुद्दे पर बातचीत हो, चर्चा हो। पेगासस के साथ साथ कृषि कानूनों पर भी चर्चा को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार भी अपना रुख अख्तियार किए हुए है और किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए वो तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि पेगासस और कृषि कानूनों के मुद्दे पर तो चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन अगर सरकार कोई बिल पेश कर रही है उस पर चर्चा हो रही है। आज भी ओबीसी आरक्षण जो बिल है जो लोकसभा में पास हो चुका है वो आज राज्यसभा में पेश होना है, जो हो भी रहा है और उसमें भी चर्चा लगातार चल रही है। लेकिन सरकार जो काम कर रही है उस पर तो चर्चा है, विपक्ष जिस चर्चा की मांग कर रहा है उस पर चर्चा नहीं हो रही है और इसीलिए विपक्ष लगातार हमलावर भी होता जा रहा है। अब मॉनसून सत्र जो है वो अपने आखिरी समय में चल रहा है। अगर पेगासस पर चर्चा नहीं हुई तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहीं पर दबकर रह जाएगा, क्योंकि अब लोकतंत्र जो है वो लोकतंत्र का मंदिर सदन में जिस तरीके से मॉनसून सत्र चल रहा है उसको कहा जाता है, और इस सत्र में अगर विपक्ष लगातार हमलावर है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार बात नहीं कर रही है और उसके बाद ये मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष के वार पलटवार में ही दबकर रह जाएगा और इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन अहम बात यह है कि इजराइल और उसी के साथ कई अन्य देश हैं जिन्होंने इस पर पूरी जांच करनी शुरू कर दी है, लेकिन आखिर भारत में इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है? अगर सरकार इसमें संलिप्त नहीं है, अगर सरकार ने इस पर कोई भी लेन देन पेगासस का नहीं किया है, सरकार ने ये कोई जासूसी कांड नहीं किया है, तो आखिर सरकार इस पर चर्चा से क्यों घबरा रही है? क्यों सरकार इस पर चर्चा नहीं कर पा रही है? ये कई ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल जानने बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े नेताओं के 40 से ज्यादा पत्रकारों के नाम पेगासस मामले में सामने आए हैं, कई बड़े पत्रकारों के नाम जो हैं वो पेगासस मामले में सामने आए हैं कि उनके जो फोन है वो टैप हुए हैं। खुद राहुल गांधी, ममता बनर्जी और कई बड़े नेताओं के फोन टैप हुए हैं। खुद बीजेपी के ही कई नेता मंत्री ऐसे हैं जिनके फोन टैप हुए हैं। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई धारदार सवाल
तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है भटनागर साहब आपका। इसी के साथ राकेश सिंह यादव हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी राकेश यादव जी। लगातार विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है कृषि कानून और पेगासस पर चर्चा की, लेकिन आज भी देखा जैसे ही विपक्ष ने इस पर चर्चा की मांग की, सदन में हंगामा हुआ, शोरगुल हुआ, लेकिन चर्चा नहीं हो रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार जो सत्ता में होती है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष की मांग पर चर्चा करे। ये पहली बार प्रजातंत्र में ऐसा हो रहा है कि सारा विपक्ष ये मांग कर रहा है कि पेगासस में आप अपना अधिकृत जवाब प्रस्तुत करें और उस पर चर्चा हो। सरकार सिर्फ ये बोलती है कि पेगासस हमें नहीं पता, उस पर चर्चा कर लीजिए, तो इस पे चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा कब होगी? जब आप अधिकृत जवाब देंगे कि यह आपने जो पेगासस का लाइसेंस खरीदा था या नहीं खरीदा था, इसका उपयोग देश हित में हुआ या नेताओं के विरोध में हुआ या मोदी जी के हित में हुआ, ये जवाब देने के बाद वो चर्चा का विषय बनेगा, उस पर चर्चा होगी, फिर वापस उस पर जवाब देंगे वहां के मंत्री। लेकिन सरकार की नियत नहीं है, क्योंकि नियत में खोट है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा घोटाला है, और सरकार ये चाहती है कि ये मानसून सत्र ऐसे ही निकल जाए और ना तो कृषि कानूनों पे चर्चा हो, ना पेगासस पे चर्चा हो, ना अन्य कोरोना काल पे चर्चा हो, ना उनके मुआवजे पे चर्चा हो, किसी बात पे चर्चा ना हो। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला सरकार को कि कोरोना से पीड़ित लोगों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक ये तय नहीं करा कि कितना मुआवजा दिया जाएगा और कब दिया जाएगा। इन सब मुद्दों से बचने के लिए उनको भी एक अच्छा रास्ता मिल गया है कि कोई बात आप स्वीकार मत करो और इनको चिल्लाने दो। तो निश्चित तौर पर प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, संसद के लिए भी खतरनाक है और देश के लिए भी खतरनाक है। अगर यही हाल रहे तो सारे विपक्षी दल सारी बातों को, पेगासस की हो चाहे कोरोना काल की हो, जनता के बीच ले जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप संसद में जवाब नहीं दे सकते तो गली मोहल्ले चौराहे पे आपसे जवाब मांगा जाएगा। बिल्कुल, सरकार की नियत में खोट है, सरकार काम नहीं करना चाहती। सरकार चाहती है कि यह मॉनसून सत्र इसी तरीके से चलता रहे, लेकिन किसी भी मुद्दे पर चर्चा ना हो। ये आरोप है भटनागर साहब जो यादव साहब ने लगाए हैं। क्या जवाब देंगे आप इन पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा था। मैं देखिए अभी कहा ना कि विपक्ष ने आवेदन करा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब आपने चर्चा के विषय में रखा तो चर्चा में हंगामा क्यों हुआ? चर्चा क्यों नहीं हुई? बिल्कुल आपने उंगली उठाई, बिल्कुल अच्छी बात है। वहां तो 3 उंगली जो आपकी तरफ उठ रही है उस पर क्यों नहीं आप विषय पे बात करते? जब आप कह रहे हैं कि चर्चा के लिए आवेदन हुआ और चर्चा पे बात होनी चाहिए तो हंगामा क्यों हुआ? हंगामी तो विपक्ष ने करा ना। क्या जो तृणमूल कांग्रेस के जिन्होंने छोटी हरकतें पहले भी करी और बड़ी हरकत करी, आप उन्हें कभी कहा रोका? या हम इस पे अगर चर्चा चाहते हैं तो चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आपने हंगामा क्यों किया, वॉकआउट क्यों किया? बिल्कुल सही कहा आपने यादव साहब, बिल्कुल मैं सुना मैंने आपसे। मगर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हंगामा क्यों हुआ। आपने कहा सरकार की खोट है, उसकी वार्ता नहीं करना चाहती, मगर आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि आप वार्ता के लिए बैठते क्यों नहीं है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आदरणीय सोनिया जी का नाम लिया, अभी राहुल जी का नाम लिया, कि क्या जासूसी हुई, और वो भी बताना पड़ेगा। आप वो भी नहीं बता रहे। और आपको कैसे पता लगा कि जासूसी हो रही है? भाई आपको कुछ तो पता तथ्य आए होंगे कि आपको आदरणीय सोनिया जी का, राहुल जी के फोन टेप हो रहे हैं, या जो आपने इतनी बड़ी बात नाम लिया आपने बैठ के टीवी पे, तो ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा ना कि आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी क्या बात लीक हुई जो उन्हें पता लगा कि टेप हो रहा है। तो 2019 में राहुल जी ने बहुत जोर शोर से विषय उठाया था, वो चुप क्यों बैठे? यही विषय था सेम बिल्कुल, आज दोबारा उठाए। आप लोग घेरों में तो हो, बिल्कुल चर्चा होगी, मगर आप स्पष्टीकरण के लिए सामने नहीं आते। बड़ी समस्या ही है। बिल्कुल यादव साहब, आखिर क्या कारण है कि विपक्ष स्पष्टीकरण के लिए सामने नहीं आता है? चर्चा की बात की जाती है लेकिन चर्चा के नाम पर हंगामा सदन में कर दिया जाता है। देखिए, मैं बीजेपी प्रवक्ता को सिंपल शब्दों में समझाता हूँ, संसद में कार्य कैसे होता है। जिस विषय पे चर्चा होती है उस पे जवाब मंत्री पूरा डिटेल रखते हैं उस संबंधित विभाग के, कि आप पेगासस के बारे में आरोप लगा रहे हैं, वो हमने नहीं खरीदा है या खरीदा है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने यह जवाब दिया हुआ संसद में कि पेगासस के मामले में कुछ भी नहीं हुआ है, इस पर चर्चा होगी। आप बोल रहे कुछ नहीं हुआ, अब चर्चा किस विषय पे होगी? आपको तथ्य आपको बताना, सरकार को बताना, कांग्रेस थोड़ी निकाल लेगी आपको डिपार्टमेंट से। बार बार बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं फोन में हुआ तो एफआईआर लिखाई है। अरे देश की सुरक्षा का प्रश्न है, फोन का प्रश्न नहीं है, लाखों लोगों की सुरक्षा का प्रश्न है। आपने उसका उपयोग कैसे करा है? अगर आप
आपने नहीं खरीदा है तो एक लाइन में बयान दीजिए हमने पेगासिस का लाइसेंस नहीं लिया है, इस पे चर्चा होगी। या बोलिए कि पेगासिस का लाइसेंस लिया है, इस पे चर्चा होगी। फिर उस पे ये तथ्य आएंगे कि इसका उपयोग क्या करा है। इसलिए विरोध हो रहा है कि आप तथ्यों पे चर्चा नहीं कराना चाहते, आप सिर्फ बचना चाहते हैं, आप उस लाइन पे चर्चा कराना चाहते हैं कि हमने तो पता नहीं है। अब चर्चा कर लें, अब क्या चर्चा कर लेंगे। और ये बोल रहे हैं जांच की, अरे 5 से 6 देश अपनी सरकारों के माध्यम से उसकी जांच कर रहे हैं, भारत सरकार क्यों डर रही है। बिल्कुल, अगर आपका दामन साफ है तो आप पूरे देश को बताइए, डरने की क्या जरूरत है। मोदी जी क्यों चुप हैं, बोले आके। बिल्कुल भटनागर साहब, सवाल तो देखिए ये उठता है जी, ठीक है। अगर सरकार की जी अगर सरकार की संलिप्तता नहीं है इस मामले में तो सरकार आगे आकर जांच कराए, सरकार आगे आकर चर्चा करे। अगर विपक्ष नहीं भी चाहता है, आप पर तो आरोप लग रहे हैं ना सर, आप अपने आरोप जो आप पर हैं, जो बेबुनियाद आप बता रहे हैं, आप उन पर अपनी सफाई दीजिए। आखिर क्यों सरकार भाग रही है इन सब चीजों से? बुनियाद नहीं बता रहा, मैं तो समर्थन कर रहा हूँ कांग्रेस का। मैं तो बताना चाहिए कि जो आज भारत की सुरक्षा में कैसे सेंध लग रही है, थोड़ा बताएं। किसी कर्नल का, जनरल का या किसी आर्मी का लीक हुआ तो वो बताएं। किसी बताएं कि उस मंत्रालय के अगर फोन टेप हो तो वो थोड़ा बताएं। आप राहुल जी और सोनिया जी को लेकर जो इतना बड़ा विवाद दे रखा है वही बता रहे हैं। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ कि सुरक्षा में कैसे सेंध लग रही है, तो बता दो दें कि सरकार बैठी है कि सरकार पे कि उन्हें पता ही नहीं है कि भारत में तो विदेशी नीतियां घुस जाएंगी। ये क्या है, ये सब विदेशी मीडिया का प्रोपेगेंडा है जो राहुल जी चला रहे हैं जब सरकार पे कुर्सी में बैठने के लिए। अब उनके हस्तरेखा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, तो हमारी गलती थोड़ी ना उसमें। ठीक है, बन गए भाजपा के प्रवक्ता। हाँ, कहते ना पूरा लाव लश्कर कांग्रेस का, विपक्ष का लगा है आदरणीय राहुल जी को सपने में प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उसमें हम यादव साहब आपको ज्योतिष बता रहे हैं भटनागर साहब। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई राहुल जी को छोड़िए, प्रधानमंत्री जी का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि भाई हमारी बातें लीक हुई सरकारी, ये हमारे सुरक्षा में सीन लगी, तो थोड़ा बताना पड़ेगा ना कि सुरक्षा में और देश के नुकसान के लिए क्या हुआ है, तो थोड़ा स्पष्टीकरण दे। हो सकता है सरकारें नहीं सुनाओ, सरकारें कान में नहीं गई हो, आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से पहुंच जाए। वो तो पहुंचाने की कोशिश कर ही रहे हैं भटनागर साहब। अगर ये इसीलिए तो वो सदन में चिल्ला रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, क्योंकि आपके कानों तक बात ही नहीं पहुंच रही है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, कानों तक बात तो ऐसी है, जब आईटी मंत्री बोलते हैं तो फाड़ के कागज उनके मुंह पे क्यों फेंक दिए जाते हैं। जब सेकंड टर्म में मंत्री बोलते हैं तो कागज जो है स्पीकर के आगे क्यों उछाल दिए जाते हैं। आप ये क्यों नहीं बताते, डेस्क से बाहर आने के आकर क्यों हरकतें करते हैं, ये भी जवाब दिए ना। जब मंत्री आईटी बोल रहे हैं, आपको नहीं अगर वो लगता कि वो झूठ बोल रहे, गलत बोल रहे, तो आप दोबारा बिल्कुल इस पर तो जवाब देना बनता भी है। यादव साहब, आप जब चर्चा चाहते हैं, आईटी मंत्री बोल रहे हैं, आईटी मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो आप उन्होंने जो लिख कर दिया वो आप फाड़ देते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो हुआ वो मैं बता देता हूँ। ध्यान आकर्षण के माध्यम से सूचना दी गई कि पेगासिस का लाइसेंस आपने खरीदा नहीं खरीदा, जो सवाल मैंने भी उठाए थे वही। जो आईटी मंत्री महोदय एक लाइन लिख के लाए कि पेगासिस के बारे में हमें नहीं पता, अब चर्चा कर लीजिए, तो उसको फाड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। आप झूठ पे चर्चा कराना चाहते हैं। आप ये बोल रहे पेगासिस आप जानते ही नहीं है। आप ये बताइए, किसी पे भी आरोप लगता है तो उसकी सफाई वो जिस पे आरोप लगा वो देता है ना। बिल्कुल, कि जो आरोप लगा रहा है वो देगा। आज आरोप पूरे देश से लग रहे हैं, पूरे विपक्षी दलों से लग रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को सफाई देना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप छोटे छोटे मुद्दे पे संसद में आ जाते हैं, जरा से मुद्दे आप उठा लेते हैं संसद में। प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, बोलने आते हैं, एक ट्वीट कर दे सीधे सीधे कि पेगासिस का लाइसेंस नहीं खरीदा, कोई दुरुपयोग नहीं हुआ, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, बात ही खत्म हो गई। अब क्या दिक्कत है, इतने से लाइन बोलने में परेशानी है क्या। आप राजीव खेल रहे थे। बिल्कुल भटनागर साहब, बात क्यों नहीं खत्म की जा रही है। अब देखिए, आपके सामने तो एक सीधा सा उन्होंने बात ही रख दी है कि आप प्रधानमंत्री से कह दीजिए कि ट्वीट कर दें कि हमने ऐसा कोई स्पाईवेयर नहीं खरीदा है, बात खत्म। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास जो भी मंत्रालय है, आप उसका जवाब तो उनसे ले सकते हैं। जब उसके मामले मंत्री बैठे हैं उस चीज के लिए, कानून आईटी मंत्री बैठे हैं, तो जवाब उनका देने का काम है और वो दे रहे हैं। आपको हर बार जो प्रधानमंत्री जी से चाहिए, जब उसके एक मंत्री बैठे हैं जवाबदेही के लिए, उनकी जिम्मेदारी है। राजीव गांधी का नाम चेंज करने के लिए खेल मंत्री आगे नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। जब क्यों नहीं करा खेल मंत्री ने कि पुरस्कार का नाम बदल के ध्यानचंद जी के नाम कर दिया गया। जब प्रधानमंत्री आगे कूद आते हैं।
नहीं, भटनागर साहब देखिए, ये बात तो जायज है उनकी, ये बात तो जायज है। अगर आप कह रहे हैं कि कानून अगर इस तरीके से, ये जो कानून जो उठा है अभी मुद्दा पेगासस जासूसी कांड का उठा है, उसमें आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं इस पर जवाब देंगे, उनके मंत्री बैठे हैं, तो आखिर जब राजीव गांधी पुरस्कार का नाम जो चेंज किया गया, ध्यानचंद रखा गया, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया, उसमें खुद प्रधानमंत्री क्यों आगे आए? मैं इस पर जवाब लूंगी आपसे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से स्थितियां बन रही है उस पर पूरी चर्चा आपसे की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पेगासस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल बड़े हैं और कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जनता भी जानना चाहती है, और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। फिलहाल जिस तरीके से भटनागर साहब सवाल उठाए हैं कि अगर आप पुरस्कार का नाम चेंज करते हैं तब तो खुद प्रधानमंत्री कर देते हैं ट्वीट, लेकिन अगर वो कानून पर बात कर रहे हैं तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं ट्वीट कर सकते हैं? भारतवर्ष के अंदर जितने भी संस्थान बने, जितने स्टेडियम बने पूरे भारतवर्ष के अंदर, एक सैकड़ों, जब तो वो जितने गांधी परिवार सदस्य हैं और ये सवाल का जवाब नहीं है, ये सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब सवाल पूछा उसका जवाब समय तो नाम चेंज होने चाहिए, सवाल पूछा वो जवाब शहीदों के नाम पे होना चाहिए। आप जो घुमाइए। सीधे बता दीजिए ना भटनागर साहब, सीधे बता दीजिए, एक लाइन में आप ये बात स्पष्ट कर दीजिए। उन्होंने अगर कहा है तो उन्होंने बधाई दी है नाम चेंज होने के ऊपर। मसलन ये अगर एक मंत्री बैठे हैं, उनका काम है बोलने का, और मंत्री को जवाब चाहे वो प्रधानमंत्री जी का बैठ के ठीक है, उन्होंने बधाई दे दी, उन्होंने नाम बदलने पर बधाई दे दी, तो सुनिए, उन्होंने नाम बदलने पर बधाई दे दी है, तो अब जब आरोप लग रहे हैं तो सफाई भी दे दीजिए, क्या बड़ी बात है? तो एक बात बताइए, जो कोई भी पार्लियामेंट में सवालात होते हैं वो मंत्री जो उनके होते हैं, आईटी मंत्री या रक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री हो, उनके विषय में होते हैं और वही पार्लियामेंट में बोलते हैं। जितने मंत्रालय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास है, उस विषय पे अगर कोई सवाल आता है तो प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में बोलते हैं। अगर आप पार्लियामेंट के कानून और पार्लियामेंट सिस्टम की बात करेंगे तो ये है जो ये सुनना चाहते हैं, पता भी है। आप इतने लंबे और दिग्गज हैं, इतने लंबे टाइम पार्लियामेंट में रहे, हम तो नए बच्चे हैं, नए हैं अभी तो पार्लियामेंट में। यादव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में। यादव साहब जी बताएं। हाँ बताएं। जो स्वीकृति दी ये पेगासस लाइसेंस की जिस मामले में सरकार बचना चाह रही है, वो बिना प्रधानमंत्री के अनुमति के नहीं लिया जाता है, ना दिया जाता है, ना उस एजेंसी को सौंपा जाता है। ये प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी उस सब चर्चा पे बचना चाह रहे हैं। वो सारी भारतीय जनता पार्टी उनको बचाने की कोशिश कर रही है बिना चर्चा कराए। अगर वो अपना उनका दामन साफ बात साफ है तो वो तो हर बात पे आके बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे। रात को ख्वाब आता है वो भी सवेरे सुना देते हैं। मैंने अभी बड़ी मुद्दे पे जिसपे संसद ठप है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहाँ एक लाइन उनको बोलने में क्या तकलीफ है? क्या कौन कर रहा है नुकसान? तो ये भी बताइए ना, नुकसान कौन कर रहा है? वॉकआउट कौन, भारत का लोकसभा ना चलने का नुकसान कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। उपद्रव कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। लोकसभा से राज्यसभा में आतंकवाद कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। बदतमीजी कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। गुलाम हो गया। ये जो अपना भारत का जो नुकसान हो रहा है कांग्रेस कर रही है, सुन नहीं रही है कांग्रेस। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो सवाल कर बताए तो गुलामी के जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं क्या आप? आपके प्रधानमंत्री इस देश को वापस गुलाम बनाना चाहते हैं क्या? जवाब नहीं देके, इस तरह के कारनामे करके, देश को धोखा देके, आखिर चाहते क्या है? हम चाहते ये हैं कि सोनिया जी बताएं, राजीव जी बताएं, आपकी जासूसी क्या हुई है। पहली चीज आप थोड़ा ये बताएं। दूसरी चीज ये बताएं कि आप ये बताइए कि आपको कैसे पता, क्योंकि आप जो है जो इंडिया के बाहर की मीडिया है, आप उसकी तथ्यों पे चलते हैं। आपको न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत पसंद है क्योंकि आपको कोई स्पष्टीकरण है नहीं। जो वर्ल्ड मोदी जी को भी पसंद है ट्रम्प करने का, बता रहा हूँ ना आपको मैं, फोटो छपा था। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आप जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टेटमेंट देंगे, आप भारत की मीडिया को स्टेटमेंट नहीं देंगे। अब बता रहा हूँ, आपकी मंशा बता रहा हूँ आपको, आप कितने भारत के कितने ज्ञाता हैं और भारतवर्ष के कितने आप जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको ये बताना चाहिए देश को कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जी जवाब तुम ले रहे हैं, आईटी मंत्री जी की सुन नहीं रहे।
जासूसी के आईटी बारे में। मंत्री ने तो कह दिया, आईटी मंत्री ने तो जो जवाब दिया उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो तो साफ कह रहे हैं कि आईटी मंत्री ने तो हमें एक लाइन लिखकर दे दी कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अब किस बात पर चर्चा करें वो? माननीय प्रधानमंत्री जी का बार बार बोले करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बोला करिए। आप जब बोलते तो हमारा एक वोट पक्का होता है। वैसे चुनाव आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप बोलिए, बहुत अच्छी बात है। अरे बड़ी अच्छी बात है, बेचने का काम तो आप लोगों ने करा, कोई नुकसान नहीं था। आज फिर देश को बेचने का जितना बड़ा काम आपने करा और इससे अच्छा कौन कर सकता है? कहता रहा हूँ कि आप यादव जी या तो सवाल के जवाब दे लीजिए या फिर आप कुछ बात को घुमा दीजिए, आप चेंज कर दीजिए, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने अभी यही कहा कि अभी इन्होंने प्रधानमंत्री जी जवाब के बारे में, आप वर्ल्ड न्यूज को सुन के आप जो मीडिया के माध्यम से जो आप आ रहे हो चीजों लेके, आप इससे कुछ स्पष्टीकरण तो दीजिए ना। जो बाहर की विदेशी मीडिया ने लिखा उस पर तथ्य उठा रहे हैं और न्यायालय ने कही भी ये बात को। आपको तथ्य खुद क्यों नहीं लाके आप बताते कि भाई ये जासूसी हुई कि सोनिया जी बताएं कि जी मैंने 1000 करोड़ की ट्रांसफर करा था मैंने। भटनागर साहब एक बात का जवाब दीजिएगा जी। मैं आप खत्म करिएगा अपनी बात, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। एक बात का जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि उन्हें न्यूयॉर्क टाइम्स पसंद है, उन्हें विदेशी मीडिया पसंद है, तो आप उनके तथ्यों पर अभी विचार नहीं करना चाहते। आप ये कह रहे हैं कि वो जो तमाम रिपोर्ट थी वो गलत थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? तथ्यों पे तब संबंधी विचार होना चाहिए, वो तथ्य आपके पास हो। आप बताएं कि श्री सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया राहुल जी ने कोई वर्ल्ड बैंक में पैसा ट्रांसफर करा था, कुछ बात करी थी कि भाई इतने 1000 करोड़ ट्रांसफर कर रहे हैं हम स्विट्जरलैंड में, और वो लीक हो गई हो। तो ठीक है यादव साहब, अब इस बात का जवाब दीजिए, क्यों आपको लगता है, और अगर लगता है तो आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई? ये तमाम आरोप शुरुआत से ही लगा रहे हैं बीजेपी। देखिए बहुत साफ तथ्य हैं। अगर 6 देश किसी मामले की जांच कर रहे हैं, वो किसी भी मीडिया में, विदेशी हो या देश के मीडिया में भी छपा है। आपने सब दैनिक भास्कर से लेकर सब पेपर देखे हैं, सारी कार्रवाइयां भी देखी उनपे कैसे हुई सब सामने पे। तो अगर इतना बड़ा आरोप संसद में लगा है तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री का यह दायित्व नहीं है कि वो देश के सामने ये बात रखे? आज तक पहले कांग्रेस की सरकारें थी, राजीव जी गांधी जी के समय भी आरोप लगे, राजीव जी बयान देते थे, नरसिंह राव के समय आरोप लगे, जवाब देते थे, अटल जी के समय आरोप लगे, जवाब देते थे, प्रमोद महाजन जवाब देते थे, तथ्यात्मक जवाब देते थे। ये पहली सरकार है जो जवाब नहीं देना चाहती। और भटनागर साहब देखिए, जनता भी इस बात का जवाब चाहती है। अगर सदन में ये मुद्दा उठा है तो जनता इस बात का जवाब चाहती है। दूसरी बात, जवाब आपसे ये भी चाहूंगी, अगर आप विदेशी मीडिया पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो जब मोदी सरकार की तारीफें छपती है तब क्यों आप विश्वास कर लेते हैं उन पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, मैं अगर आप बात करते हो लोकसभा में जवाब की, तो आप बैठिए तो सही, आप सीट पे टेकिए तो सही अपने। आप सवालात तो करते हैं, आप बैठते नहीं है। अभी जैसे शुरुआत में कही गई कि हमने तो जवाब पूछा और वॉकआउट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया ये तो बता दीजिए ना। जब आपने सवाल करा तो ऐसा क्या है जो आपको वॉकआउट करके जाना पड़ा? आपको बताया ना, एक लाइन में जवाब दिया कि हमें नहीं पता पेगासस क्या है, उस पे चर्चा होगी। वॉकआउट करा यार आप थोड़ा सुनेंगे तभी बात बनेगी। आपने बहुत अच्छा बोला, आपने, मैंने सुना आपको। देखिए हम भी अब बड़े हो गए, हम भी हिस्ट्री पढ़ते हैं। हमने तो हिस्ट्री में ये भी पढ़ा कि जब 62 का युद्ध हुआ था तो जब विदेश से फ्रांस से जीत आई थी तो सुनिए सर, सुनिए अरे सर सुनिए ना, आप भी सुना बोले राजीव गांधी जी की आपने तारीफ कर दी। अभी तो पोस्ट कांड से तो छुटे नहीं। आपको पता कितना बड़ा इल्जाम लेके गए राजीव जी, आप नरसिम्हा राव आपने कार्यालय तक के अंदर घुस दिया। यादव साहब देखिए, यादव साहब, भटनागर साहब, समय की भी कमी है, जल्दी बात खत्म करेंगे। भटनागर साहब अपनी बात रखिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिन चीजों की तथ्य पे बात कर रहे हैं उन तथ्य पे मजबूत तरीके से सोचिए। प्रधानमंत्री जी आप बैठे सही, जवाब के लिए प्रधानमंत्री भी जवाब देंगे। आप प्रधानमंत्री तो बात करते हैं, तो अगर बैठे तो नहीं है, बैठे तो सही। और जिनकी मान अनुभवों की बात करते हैं ना, राहुल जी की हिस्ट्री सबको पता है, और मैं कहूँगा राजीव जी के बारे में भी पता है। राजीव जी कहाँ लिप्त रहे, कहाँ नहीं लिप्त रहे, ये भी पता है। और जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था, मैंने भी 62 का जब पढ़ा है कि जब विदेश से जीप आई थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कमीशन खाई उसमें। मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। सुनिए सर, बीच में ना बोलिए प्लीज सर, बीच में ना बोलिए प्लीज। यादव साहब बीच में ना बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। यादव साहब लौटूंगे आपके पास। यादव साहब एक बार बात खत्म होने दीजिए। बीच में ना बोलिए जी यादव साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। कहता रहा हूँ मिर्च लगे इनको, आप लगे ना, इन्होंने अब तक ये नहीं बताया। अरे सर सुनिए ना, आप बहुत समस्या यही है, बीच में बहुत बोलते हैं। जहाँ आपकी उंगली दबती है आप शोर मचाने लगते हैं। आप यहीं से लगा लीजिए पत्रकारिता महोदय कि ये पार्लियामेंट क्यों चलने नहीं दे रहे। जिस तरह ये लोग बीच में बोलते हैं डिबेट में, इसी तरह ये पार्लियामेंट नहीं चलने देते।
जनता इनको देख रही है कि जिस तरह ये डिबेट में हरकतें करते हैं बीच में दूसरे को ना बोलने के लिए, ऐसे ही पार्लियामेंट को नहीं चलने देते ये लोग, क्योंकि इनकी मंशाएं ठीक नहीं यादव है। साहब ठीक है, बात एक बार पूरी होने दीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास भी, आपसे भी आपकी बातें रखी जाएंगी। भटनागर साहब जल्दी से अपनी बात खत्म करिएगा सर। देखिए, मैंने अभी बताया हिस्ट्री, इतिहास, क्योंकि अब ऐतिहासिक ज्ञाता जो छुपा रखे थे कांग्रेसियों ने, अब वो सामने दिख रही है, आ रही है होले होले। बिल्कुल इनको जवाब चाहिए सारा। आप बैठिए तो सही, प्रधानमंत्री जी भी जवाब देंगे। आईटी मंत्री से आप संतुष्ट नहीं है तो आप स्पीकर साहब को लिख के दीजिए ना कि भाई हमें आप संतुष्ट नहीं है, कि आइए माननीय प्रधानमंत्री जी आए और स्पष्टीकरण दें। और बिल्कुल बिल्कुल यादव साहब, यही एक प्रक्रिया होती है कि अगर आप स्पष्ट नहीं है तो आप लिख कर दें। बिल्कुल, मैं लौटूंगी भटनागर साहब। यही प्रक्रिया है कि अगर आप किसी बात से संतुष्ट नहीं है तो आप लिख कर दें, बाकी भी आपको आपका जवाब मिलेगा। लेकिन पेपर फाड़ना ये तो कोई हल नहीं हुआ ना सर किसी चीज का। नहीं, लिख के संसद में दिया जा चुका है। ध्यान आकर्षण के माध्यम से एक नहीं, विपक्षी दल के अनेक सांसदों ने लिख के दिया है कि इस मामले में चर्चा करें, प्रधानमंत्री जी बयान दें, गृह मंत्री जी बयान दें, तथ्य सामने रखें, जो वैधानिक तथ्य हैं वो संसद के सामने रखें, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखें, शपथ पत्र के साथ रखें, ताकि बाद में नहीं पलट जाएं। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ये इतिहास की बात कर रहे थे, मैं वो थोड़ी सी 2 लाइन आपको बोल दूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके जनक है, उनको नेहरू जी ने मंत्री बनाया था, 2.25 साल वो उद्योग मंत्री रहे पहली सरकार में। इनके दूसरे जो जनक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक ने अपनी किताब में लिखा है कि उनकी हत्या की गई। और आपको आश्चर्य होगा, हत्या में उन्होंने अपराधी किसको बताया है? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी को। ये इनका इतिहास है। अगर ये खुद की जांच करा ले पहले तो उनकी हत्या किसने की थी, और उनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो सरकार में ठीक है यादव साहब, ठीक है, समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है यादव साहब। भटनागर साहब मात्र 15 सेकंड में अपना कमेंट आखिरी करिए। आज तक इन्होंने नहीं बताया कि रूस के अंदर हत्या क्यों हुई थी, प्रधानमंत्री की आज तक छुपा के राज रखा है इन्होंने। आज तक माधवराव सिंधिया जी का हत्या का राज छुपा के रख रखा है इन्होंने। राजेश पायलट की हत्या कैसे हुई ये तक छुपा के रख रखा है। ये राजनीति के जो ज्ञाता बैठे हैं, जो ये शतरंज के जो सुप्रीमो बैठे हैं, ये जो आज ये बात कर रहे हैं, इतनी हत्याएं हुई इस राजनीति के चक्कर में बिल्कुल नहीं बताया। मैं नहीं इस विषय पे जाना चाहता, मैं तो निवेदन नहीं करूंगा यादव साहब। ठीक है यादव साहब, समय की कमी ही, आखिरी कमेंट मात्र लेना चाहूंगी। आप अपने लोकसभा जितने भी आपके सांसद हैं कहें उनसे कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो सुने, और आपको नहीं संतुष्ट है प्रधानमंत्री अगर मुख्यमंत्री से तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाएं। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, भटनागर साहब और यादव साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय हमें देने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी भी जिस तरीके से यहाँ पर भी चर्चा सही तरीके से नहीं हो पाई है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसी तरीके से वो सदन में भी चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल पेगासस पर कब चर्चा होगी, कृषि कानूनों पर कब चर्चा होगी, और आखिर कब इन तमाम चीजों का हल निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब सदन अपने संसद का जो मॉनसून सत्र है वो अपने आखिरी सप्ताह में चल रहा है और कुछ ही समय बाद ये सत्र भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।